हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपना फिजिकल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज 26 तारीख है और 26 तारीख को आज मेरा DVPHD था झांसी में। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें पूरी प्रोसेस बताओ कि उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे क्या वहाँ पर हाइट वगैरह वेट कैसे चेक कर रहे हैं, तो हमें सारी डिटेल बताओ। तो अभी मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरा आपको पता है कि मैं ग्वालियर से हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। ठीक है, तो मुझे झांसी मिला था। तो झांसी से आपको पता है ग्वालियर से झांसी काफ़ी दूर है, इसलिए मैं अभी आ पाई हूँ। 6 बजे मैं निकली थी वहाँ, तो मैं 7:30 बजे घर आ पाई हूँ। तो अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, और बाकी जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगी कि स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक आप मेरी वीडियो देखना। आपको बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड पर जो आपको टाइम दिया है 9 बजे। ठीक है, तो आप लोगों को 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है। आप पहले पहुँचते हो तो और अच्छी बात है। और वैसे आपको एंट्री वहाँ 9 बजे के बाद ही मिलेगी। हम लोग भी पहले पहुँच गए थे 8 बजे के टाइम। तो हम लोगों को एंट्री 9 बजे ही मिली थी। हम लोगों ने एंट्री करी। ठीक है, एंट्री में आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और आधार कार्ड देखेंगे। ठीक है, फिर आपको अंदर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर अंदर जाना होगा और आप मोबाइल और बैग कुछ नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, बाद में जब मैं मोबाइल ले गई थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई होंगी, मोबाइल ले गई थी। तो आज पहला दिन था और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और खाने पीने के लिए हम अंदर कुछ भी नहीं ले गए थे क्योंकि मैं ले जाने ही नहीं दिया था। ठीक है, तो बाद में जब मैं आई थी तब मैं अपना मोबाइल ले गई थी, तब मैंने अपनी वीडियो और फ़ोटो वगैरह जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, तो वो मैंने बाद में खींच ली थी वीडियो और फ़ोटो। तो आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देख के आपको अंदर एंट्री के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इकट्ठा सब सारी लड़कियों को बिठा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो कांस्टेबल आते हैं वो आपको एक लिस्ट में सीरियल वाइज या रोल नंबर वाइज अपना जो नाम रहता है। ठीक है, तो वो सीरियल वाइज और रोल नंबर वाइज आपको बुलाते हैं, 5-5 लड़कियां करके। ठीक है, तो 5-5 लड़कियां करके वो बुलाते हैं और लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा दूसरी लिस्ट में मेरा नाम था और लिस्ट भी है ना 50-50 करके, एक लिस्ट में 50 लड़कियां और एक लिस्ट में 50 लड़कियां, ऐसे लड़कियां थी। ठीक है, तो मेरा लिस्ट में है ना चौथे या 5वें नंबर पर ही होगा। तो मेरा तो जल्दी हो गया था, मैं फ्री हो गई थी, बट वो छोड़ेंगे आपको साथ में ही। ठीक है, तो आपका अगर जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको बाहर साथ में ही निकाल जाएगा। इसलिए मैं बैठी बैठी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी। ठीक है, तो आपको वहाँ बिठा दिया जाएगा और 5-5 करके आपकी लाइन बना दी जाएगी, 5-5 करके आपको अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जब लाइन में खड़ा करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से एक फ़ाइल मिलेगी। ठीक है, उस फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे फाइल दे देंगे और बोलेंगे कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लो। ठीक है, तो उस सीरियल वाइज आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे लिखा होना और वहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, फिर आपको अंदर बुलाएंगे और अंदर बुलाने के बाद आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी, आपका थंब वगैरह लगेगा। ठीक है, आपके आधार कार्ड वगैरह चेक होगा और आपका रोल नंबर वाइज वहाँ आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि उन्होंने देखा और बिल्कुल सब सही कर दिया, नहीं, वो डॉक्यूमेंट पूरे स्पेलिंग और पूरा सब कुछ उसमें चेक कर रहे हैं, सब कुछ मिला रहे हैं, एक एक चीज़, आपके आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, और मैं डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं क्योंकि मैं तो जनरल से हूँ, अदर स्टेट से हूँ, तो मेरे को ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने फ़ोटो मांगे थे, फ़ोटो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका जो एडमिट कार्ड था वो, और एप्लीकेशन फॉर्म। बस ये चीज़ें मेरी लगी थी और बाकी सारी चीज़ें उसमें चेक करी थी, आधार कार्ड में मिला के और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सब कुछ एक एक चीज़ मिला के उन्होंने देखी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आपका कुछ भी मिसप्रिंट है, कुछ भी गलत है, तो आप लोग वो अभी चेक कर लो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपकी आती है हाइट की बारी। ठीक है, तो आपको हाइट के लिए वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी। और हाइट के लिए आप लोग बोल रहे हो डिजिटल मशीन और मैनुअल मशीन, तो आपको है ना वहाँ पर मेरा जो सेंटर था झांसी में, वहाँ कोई डिजिटल मशीन नहीं थी, वहाँ मैनुअली थी जो ऊपर से नीचे सरका के
जिससे नापते हैं बस वही थी, ठीक है। और हाइट में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सेंटर पे भी कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनकी हाइट या तो एग्जैक्ट थी या थोड़ी कम थी, 0.5 0.2, तो वहाँ फेल नहीं कर रहे हैं हाइट में, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही सेंटीमीटर आपकी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक कम है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर 1-2 सेंटीमीटर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पॉइंट में कम है, 1 सेंटीमीटर भी कम है, तो कोई बात नहीं है, वो आपको फेल नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है आपकी वेट की बारी, ठीक है। तो वेट आपका 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो ज़्यादातर लड़कियाँ 40 किलो वेट में और हाइट में वो बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वेट होने के बाद उसके बाद आपको है ना एक अलग पैनल पे भेज दिया जाता है। उस पैनल पे आपकी फ़ाइल वहाँ जमा हो जाएगी, ठीक है। और आपसे जो फाइनल साइन होते हैं वो साइन करा लिए जाएंगे, और ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको फिट कर दिया जाएगा। अगर आप सारी चीज़ें में पास होते हो तो आपको फिट कर दिया जाएगा, और नहीं होते हो, अगर आपका हाइट नहीं है या आप किसी और चीज़ में बाहर होते तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। वैसे तो हमारे सेंटर पे जो 100 लड़कियां थी उसमें 100 लड़कियों में सिर्फ 2 लड़कियां बाहर हुई थी, बाकी DVPST में बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब होने के बाद फाइल जमा होती है और साइन करवा लेते हैं, उसके बाद भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब सारी लड़कियों के डॉक्यूमेंट हो गए, 4 साढ़े 4 बजे तक हम सारी लड़कियां हो गए थे, 4:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को बिठा ले रहे थे, बहुत देर तक हम लोग बैठे रहे थे, और बैठे बैठे हम लोग पागल हो गए, ठीक है। तो हम लोग 4:45 या 5 बजे तक वहाँ से सेंटर से बाहर निकले थे, ठीक है। तो बस ये सारी प्रोसेस थी, और बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं दीदी हाइट को लेके, सबसे ज़्यादा हाइट को लेके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। तो हाइट को लेके आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी 0.1 0.2 0.5 और या 1 सेंटीमीटर तक भी आपकी कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मेरा जो सेंटर था वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी हाइट को लेके। बहुत ज़्यादा डर रहे हो हाइट को लेके तो आप लोग डरे ना, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से हो रही है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको मैं बता रही थी, बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको मुझे बताना थी, शेयर करना थी। बाकी आपको और भी जो कुछ पूछना हो वो आप पूछ सकते हो। बाकी आज जो मेरे साथ हुआ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो मैंने आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी कोई अगर डाउट लगता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। और आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो व्लॉग लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सबके रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।